मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बसा है जिला झाबुआ, जहां बसे गांव आज भी आदिवासी कला संस्कृति को संजोए हुए हैं। यहां मुख्य रूप से भील, भिलाला, पटेलिया आदिवासी निवास करते हैं, जो मुख्यतः खेती पर निर्भर हैं। यहाँ की अधिकतर भूमि लाल, पथरीली, छोटी बड़ी कटीली पहाड़ियों में बटी हुई है, जिसके कारण यहाँ के किसान खरीफ मौसम में पैदा होने वाले मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलों पर ही निर्भर रहते आए हैं। 70 से 80 के दशक में हरित क्रांति आने के बाद खाद्य आपूर्ति के लिए यहाँ के किसानों ने भी रासायनिक खेती को अपनाया, जिससे शुरुआत के कुछ सालों में उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन बाद में इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण रासायनिक खेती जहरीली होती गई और जमीन की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे प्रभावित हुई। और रासायनिक खेती में एक आदमी बाजार जाएगा, दवाई लाएगा चारा मारने की, इल्ली मारने की, तो वो मार देगा, पर उससे कर्जा ज्यादा होगा। रासायनिक खेती के इन दुष्प्रभावों को देखते हुए खेती पर आए इस संकट से उबरने के लिए लोगों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, जिसमें संपर्क संस्था भी एक है। संपर्क झाबुआ जिले में सन 1987 से विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रही है, जहां संस्था ने लगभग 20 वर्ष पूर्व देसी बीज और जैविक खेती पर कार्य करना शुरू किया। 70-80 के दशक में हरित क्रांति के बाद ये चीज़ बदलाव आया और धीरे धीरे किसान बाजार की बीजों के ऊपर निर्भरता बढ़ गई और बाजार का खाद लाने लगा। तो इससे दो चीज़ें हुई, एक तो किसान की आर्थिक हालत खराब हुई, उसको नुकसान हो गया, इनपुट कॉस्ट उसकी बढ़ गई। दूसरा, पर्यावरण दृष्टि से और न्यूट्रिशन की दृष्टि से भी नुकसान हुआ। इस सब चीज़ को देखते हुए ये हालत हो गई, धीरे धीरे किसान पे घर के जो बीज रखने की परंपरा खत्म हो गई। तो इस चीज़ को वापस रिवाइव करने की प्रक्रिया हम लोगों ने पिछले 20 सालों से शुरू की थी। झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड में 20 गांवों के किसानों को देसी बीज और जैविक खेती से जोड़ा गया। संपर्क ने उपचारित देसी बीजों को प्रोत्साहित किया। रायपुरिया यहाँ का प्रमुख सामुदायिक बीज बैंक और बीज उत्पादन केंद्र है, जहाँ गेहूं की 22 किस्में, दलहन की 32 किस्में, तिलहन की 12 किस्में और विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों के देसी बीज उपलब्ध रहते हैं। संपर्क के सस्ता में जोड़े लावे 15-20 साल हो गया। वहाँ से मूंग लावा, सवड़ा लावा, अड़िया लावा, मूंगफली लावा, गेहूं की वक्त गेहूं लावा। और जो देसी खेती है उसमें अपने घर से ही जो अपन गायों से जो गोबर है, गौमूत्र है, स्वयं अपने से ही वो अपना ही सामान मिल जाता है खेती के लिए, और उसका देसी उत्पाद होता है, उसका कुछ भाव भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। देसी खाद में गेहूं का रोटी खाओते, एक यूरिया खाद में उड़ावे लो, गेहूं पकाड़ो भी नहीं, रोटी खाओ, फर्क तो है नहीं। बीज केंद्र को सुचारू रूप से संचालित करने में महिला बीज संरक्षण समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निकले वे मजबूत निकले। भाई बहना समझाते ऐसे बैठ के देसी खाद लगाना, खेती में दवाई नहीं छिटकाना, चारा के। हम जाना बाय लोग ने का अपने खेती करनी, आधी खेती करनी, बढ़ जाही ट्रैक्टर ही नहीं है, खेती नहीं करनी, अपने पैसा लागे, अपना आधी करना तो अपने बसत तो वे। महिला बीज संरक्षक समूह है, व्यक्तिगत बीज संरक्षक भी है और बीज उत्पादक समूह भी है। सामुदायिक बीज बैंक से 1200 से अधिक किसान देसी बीज उपयोग करता है, जो बीज ले जाते हैं। ये किसान देसी बीजों से जैविक खेती करते हैं और फसल होने के बाद लिए गए बीज का 1.5 गुना वापस करते हैं, जिससे देसी बीजों का भंडारण बढ़ता है, जिसका फायदा जैविक खेती से जुड़ने वाले नए किसानों को मिलता है। हमारे यहाँ 20-22 लोग जुड़े सके हैं। 20-22 लोग ये वहीं से गेहूँ लाते हैं और वहीं वापस डेढ़ा करके देते हैं। राज्य के अंदर हैं या जिले स्तर पे लोग हैं, अपने बीज लेके किसान जाता है, बीज का मेला लगाते हैं, वहाँ किसान आपस में बीज का एक्सचेंज करता है। जिला स्तर पे भी करता है और राज्य स्तर पे भी करता है। अलग अलग जगह के बीज यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वो भी हमारे यहाँ के बीज वहाँ जाते हैं। तो इससे क्या है, जैव विविधता भी बनी रहती है, पोषकता बनी रहती है, बीजों पर किसान की आत्मनिर्भरता बढ़ती है।
रसायन मुक्त व श्रम आधारित देसी बीजों द्वारा जैविक खेती करना भले अभी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन संपर्क के साथ देसी बीज और जैविक खेती से जुड़कर झाबुआ जिले के लगभग 1200 किसान चुनौती को स्वीकार करते हुए जैविक खेती से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।